नमस्कार सभी पेंशन धारक व पेंशन भोगी भूतपूर्व सैनिक, जितने भी आर्मी नेवी एयरफोर्स के वेटरन्स देख रहे हैं, डिपेंडेंट्स देख रहे हैं, वीर नारी देख रहे हैं, जितने भी फैमिली पेंशनर देख रहे हैं, स्पाउस देख रहे हैं और सीएपीएफ के जितने भी सर्विंग और रिटायर्ड सोल्जर देख रहे हैं, सभी को राम राम। 7 अप्रैल की सैनिक खबरों में आप सभी का स्वागत है। टोटल 8 या 9 खबरें लेके आए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है आप लोग के लिए। और आप लोग को बता दें कि 18 महीने का जो कोरोना काल में आपका डीए-डीआर रोक दिया गया था, उसके ऊपर भी अपडेट देंगे आपको। बहुत सारे भूतपूर्व सैनिक तमाम बार मतलब मल्टीपल्स टाइम कमेंट्स करते हैं कि सर कब मिलेगा एरियर 18 महीने का। सरकार, भारत सरकार की तरफ से एक लेटर जारी किया गया है और उसमें इंफॉर्मेशन दी गई है, इसके ऊपर भी आपको बताएंगे। साथ ही में डीए में 11% की बढ़ोतरी, किन पेंशनरों का 11% की बढ़ोतरी हुई है, लेटर जारी हो गया है। जनवरी 2025 से मिलेगा एरियर 11%। लेटर के साथ अच्छे से आपको समझाएंगे। डीए-डीआर का पैसा किस्तों में दिया जाएगा मई और जून में। जी हां, जारी कर दिया गया लेटर, ऑफिशियल लेटर आपको दिखाएंगे और समझाएंगे। बगल में आप देख भी सकते हैं। अच्छे से आपको बताएंगे कि किनको मतलब कि एरियर जो आपका 15 से 16 बन रहा है, कितना बनेगा। 3 महीने का जो आपका एरियर बनेगा 1500-1600 बनेगा। जो अभी आपका 53 से 55% हुआ है, उनको किस्तों में दिया जाएगा और ये किस्त आपको मई और जून में मिलेगा। इसके ऊपर लेटर निकल के आ गया है। 2006 के बाद जो भूतपूर्व सैनिक आए हैं उनके लिए बल्ले बल्ले है, क्योंकि नोशनल पे का इंक्रीमेंट जो है वो 3% के ऊपर आपको चर्चा करेंगे कि क्या होता है नोशनल पे, कब से मिलेगा, किनको मिलेगा, कितना मिलेगा, क्या एरियर भी मिलेगा, सारा कुछ। केंद्र कर्मचारी पेंशनर को अप्रैल में खुशखबरी। जी हां, अप्रैल में ही खुशखबरी आपको देखने को मिलेगा। रफ्तार बहुत तेज हो गई है, जो गतिविधियां थी बहुत ही तेज हो चुकी है। मैं 8 पे कमीशन की बात कर रहा हूं। जी हां, 8 पे कमीशन में 23 अप्रैल को मीटिंग है। किनके साथ मीटिंग है, कब मीटिंग है, सारा कुछ आपको बताएंगे। 8 पे कमीशन होगा। आर्मी हेडक्वार्टर ने ब्लॉक किया ईएसएम रजिस्ट्रेशन। जी हां, जितने भी भूतपूर्व सैनिक जब रिटायर आते हैं तो रजिस्ट्रेशन कराते हैं, वो अभी ब्लॉक हो गया है। आईडी कार्ड भी बनना बंद हो गया है, बताएंगे आपको आगे। 3 महीने का जो डीए-डीआर एरियर है, इसके ऊपर अपडेट देंगे जो डिफेंस पेंशनर है। साथ ही में ओआरओपी 1 रैंक 1 पेंशन में, ओआरओपी 2 में जो हमारे प्री मैच्योर थे रिटायरीज, जो हमारे ऑन रिक्वेस्ट आ गए थे, उनको बाहर कर दिया गया था। लेकिन एक भूतपूर्व सैनिक ने एएफटी, जो दिल्ली एएफटी है, उसका दरवाजा खटखटाया और जीत हासिल किए हैं, तो उनको इसका फायदा मिलेगा। तो इसके ऊपर भी अपडेट आपको देंगे। और ईसीएचएस बहुत इंपॉर्टेंट है। ईसीएचएस में आपको कोई भी डिक्लेरेशन नहीं कराना है। मैं पहले आपको बता देता हूं, कोई भी डिक्लेरेशन आपको कहीं भी ईसीएचएस में जाके ओआईसी को कुछ भी फॉर्म नहीं देना है। मतलब ये झंझट खत्म, सरदर्दी खत्म। आप लोग घर में ही रहिए, ईसीएचएस का डिक्लेरेशन नहीं कराना है। जो ये एक्सरसाइज था वो सस्पेंड कर दिया गया है। आप बगल में लेटर भी देख सकते हैं। चलिए, सबसे पहले मैं बात करता हूं डीए के ऊपर। 11% की बढ़ोतरी, लेटर जारी, जनवरी 2025 से मिलेगा एरियर। जी हां, इसके ऊपर आप लोग देख सकते हैं। साइड में आपको मैं लेटर भी दिखा रहा हूं, आप लेटर भी देख सकते हैं। मैं पढ़ के आपको अच्छे से समझा देता हूं जो इस लेटर में क्या क्या लिखा हुआ है। सभी भूतपूर्व सैनिक बिल्कुल ध्यान देंगे, अच्छे से सुनेंगे। आप लोग का जो डीए-डीआर है, वित्त मंत्रालय, जी हां, वित्त मंत्रालय की तरफ से आदेश जारी किया गया है। डीए में 11% की बढ़ोतरी की जा रही है पेंशन धारक व पेंशन भोगियों की। ये कौन से पेंशनर है जो 5th पे कमीशन में रिटायर हुए हैं, 5th पे कमीशन में जो रिटायर हुए हैं, उनका जो अभी डीए चल रहा है वो 455% चल रहा है, मतलब 455। उनका जो है 455% है, जिसको कर दिया गया है 466। 11% की बढ़ोतरी कर दी गई है। तो कुछ पेंशनर बहुत पुराना डीए ले रहे हैं जो 5th पे कमीशन में रिटायर हुए हैं, तो उनका 455% से 466 कर दिया गया है और इनको 1 जनवरी से लागू है। 1 जनवरी 2025 से इनको एरियर भी मिलेगा। तो ये सबसे पहले खुशखबरी है। ये पेंशनर बार बार कमेंट भी कर रहे थे, तो इनको यहाँ पे वित्त मंत्रालय, सरकार मतलब वित्त मंत्रालय की तरफ से ऑफिशियल लेटर आप बगल में देख भी सकते हैं, उन्होंने जारी कर दिया गया है। तो ये पहली न्यूज थी। सभी भूतपूर्व सैनिक ध्यान देंगे और अच्छे से समझेंगे न्यूज को, जो मैं बता रहा हूं आपको। तो ये पहली न्यूज थी, सभी पेंशन धारक ध्यान देंगे। दूसरी न्यूज है डीए-डीआर का पैसा किस्तों में दिया जाएगा। जी हाँ, किस्तों में दिया जाएगा। आप लोग को बता दें कि यहाँ पे जो रिवीजन ऑफ रेट आपका डीए-डीआर 53% से 55% हुआ है, इसके ऊपर एक न्यूज निकल के आई है कि आप लोग का जो ये एरियर है वो 2 किस्तों में दिया जाएगा। डीए-डीआर का जो पैसा है किस्तों में दिया जाएगा। मई और जून में लेटर जारी हो चुका है। जी हां, आप बगल में लेटर देख सकते हैं। आपको मैं अच्छे से समझाता हूं। यहां पे आप देखेंगे तो गवर्नमेंट ऑफ आसाम की तरफ से, आपको पता होना चाहिए जब सेंट्रल बढ़ाता है डीए तो राज्य भी बढ़ाती है। तो राज्य में ही एक हमारे आसाम राज्य में एक अभी नोटिस निकल के आ रहा है कि जो डीए-डीआर है उसका पैसा आपको किस्तों में दिया जाएगा, मतलब इंस्टॉलमेंट में दिया जाएगा। यहां पे आप देख सकते हैं, एक लाइन में नीचे आपको दिखा भी रहा हूं, द एरियर डीए-डीआर विद द इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2025
टू 28 फरवरी 2025 शैल बी पेड इन 2 इंस्टॉलमेंट, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ मंथ मई 2025 एंड सेकंड इंस्टॉलमेंट मेड आपको जून 2025 में दिया जाएगा। दोस्तों आपसे मैं कमेंट में ये आंसर देखना चाहता हूं, क्या 1500, 1600, 1200 ये आपका कम से कम एरियर बनता है डीएडीआर का, इसको भी अगर सरकार किस्तों में दी जाए तो ये थोड़ी दिक्कत वाली बात है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो ये आप लोगों को बता दें, मैं डीएडीआर का पैसा आपको किस्तों में दिया जाएगा, नोटिस निकल के आ गया। और इसमें एक और चीज लिखा है, द इनहेंस रेट 55% डीएडीआर शैल बी पेड अमॉन्ग द मंथली पे पेंशन फॉर द मंथ मार्च 2025 एंड अप्रैल 2025। मतलब कि मार्च में तो उनको 55% डीए के साथ ही उनकी सैलरी आई होगी, ये तो चलिए ठीक है। तो ये चीज मैंने आपको बता दिया। अब मैं जो बात करने जा रहा हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। 2006 के बाद जो भूतपूर्व सैनिक आए हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी और अच्छी खबर निकल के आ रही है, ये खुशखबरी है। सबसे पहले मैं बता दूं आपको, 8 पे ये आपको नोशनल पे इंक्रीमेंट का मतलब क्या होता है, आपका 3% की बढ़ोतरी, किसमें, बेसिक पे में 3% की बढ़ोतरी। जी हां, अच्छे समझिएगा, ये आप लोगों को फायदा मिलने जा रहा है। लेटर इसमें जारी हो चुका है और आदेश पे बस एक बस आदेश का इंतजार है। वो किसका इंतजार है बताएंगे आपको। तो ये आपको बता दें कि 1 मई 2023 मतलब आप लोग का 1/5/2023 से इसका फायदा मिलेगा। नोशनल पे इंक्रीमेंट का फायदा मिलेगा पेंशनर जो कोर्ट में केस नहीं किए हैं, जिन पेंशनर ने कोर्ट में केस नहीं किया है उनको इसका फायदा मिलने जा रहा है। किनको मिलेगा, जो जून में रिटायर हुए हैं उनका जो मतलब उनको इंक्रीमेंट मिलेगा 1 जुलाई से, जो दिसंबर में रिटायर हुए हैं उनको इंक्रीमेंट मिलेगा 1 जनवरी से। तो 2006 से पहले जो आए हैं भूतपूर्व सैनिक उनको इसका फायदा नहीं मिलेगा। किनको मिलेगा, जो 2006 के बाद रिटायर हुए हैं। ठीक है, अगर आप 2006 के बाद 8 में हुए, 9 में मिले, 10 में हुए, 11 में मिले तो आप इसके हकदार हैं। लेकिन आप लोग बता दें, अगर आपको अपना डेट ऑफ रिटायरमेंट से चाहिए तो आपको फिर कोर्ट के आदेश चाहिए। अगर आपको कोर्ट के तरफ से आदेश मिला है तभी आपको मिलेगा एरियर उस टाइम से, नहीं तो आपको सरकार देगी 1 जनवरी, आप लोग 1 मई 2023 से, मतलब 1/5/2023 से आपको एरियर मिलेगा। तो ये मैंने बता दिया। अब बस डीओपीटी का आखिरी लेटर का इंतजार है। डीओपीटी जब लेटर अगर निकाल देगी तो आप लोग को इसको फायदा, फिर अब जितने भी डिस्बर्सिंग एजेंसीज हैं हमारे, जितने भी रिकॉर्ड ऑफिस हो गया, हमारा जो पीबीओआर हो गया, रेलवे डिपार्टमेंट हो गया, सब डिपार्टमेंट में फिर इसको अप्लाई किया, एप्लीकेबल इंप्लीमेंट कर दिया जाएगा। तो लास्ट डीओपीटी का बस लेटर का आदेश बाकी है। तो ये मैंने बात आपको बता दिया कि 2006 के जो बाद पेंशनर आए हैं उनके लिए अच्छी खुशखबरी निकल के आ रही है। केंद्र कर्मचारी पेंशनर को अप्रैल में खुशखबरी टीओआर को लेकर जारी। जी हां, ये आपको बता दें 23 तारीख को जेसीएम की मीटिंग है, एक भारत सरकार की तरफ से मीटिंग कराई जा रही है और इसमें जेसीएम भी जाएंगे। और आपको बता दें, साइड में आप देख भी सकते हैं, मैं बता दूं आपको कि इस मीटिंग के बाद आपको बहुत ही अच्छी न्यूज देखने को मिल सकती है टर्म ऑफ रेफरेंस में, क्योंकि अभी एक लेटर भी आप बगल में देख रहे हैं, सारे कमांडो को, यूनिटों को, हेडक्वार्टर को भेज दिया गया है फीडबैक लेटर। इसमें क्या लिखा हुआ है, 8 पे कमीशन के ऊपर सीपीसी हैज बीन अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट एंड 16 जनवरी 2025 को जो अप्रूवल मिला था अकॉर्डिंग टू आर्मी पे कमीशन सेल CACC इज बीइंग ईस्ट विद द एम टू रिजॉल्व प्रीवियस पे एंड अलाउंसेस एनोमलीज। जो प्रीवियस में अलाउंसेस थे, जो पे था उसमें जो भी एनोमलीज थी, जो डिस्क्रिपेंसी थी, उसको दूर किया जाए। उसके लिए हर एक आपको ये कमांड्स को लेटर भेजा गया है ताकि आप बताएं कि किसमें सुधार करना है, कहां पे रेक्टिफाई करना है, किस चीज को सुधार करना है, किस चीज को बढ़ाना है। इस बार ये सब पे फोकस किया जा रहा है। काम जो है इस पे मतलब तेजी से चल रहा है। और 23 तारीख को भारत सरकार के साथ जेसीएम की एक मीटिंग भी है, आप बगल में देख सकते हैं प्रूफ के साथ। तो बहुत सारे भूतपूर्व सैनिक कमेंट करने लगते हैं कि आप हवा में बात करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जितने भी न्यूज निकल के आती है हम सबका यहाँ पे बगल में आपको प्रूफ भी देते हैं। तो ये आप लोगों को मीटिंग होने जा रही है और इस मीटिंग के बाद आप लोगों को कुछ ना कुछ आउटपुट देखने को मिलेगा। जी हाँ, आउटपुट इसलिए देखने को मिलेगा कि सरकार की क्या मंशा है, क्या सरकार देना चाहती है। आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। और आप लोग को यह भी बताना है कि जितने भी भूतपूर्व सैनिक देख रहे हैं आप किस स्टेट से देख रहे हैं, ताकि स्टेट की ईएसएम जॉब भी निकल के आती है तो वो भी हम आपको टाइम टू टाइम बताते रहें। तो चलिए, तो देखिए यहाँ पे आर्मी हेडक्वार्टर ने ब्लॉक किया ईएसएम रजिस्ट्रेशन और आईडी कार्ड बनना। जी हाँ, मैं बता दूं आपको, जितने भी भूतपूर्व सैनिक व पेंशन धारक रिटायर होते हैं तो अपना आईडी कार्ड या फिर रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो वो अभी फिलहाल काम बंद है। मैं बात कर रहा हूं केएसबी वेबसाइट की, जहां पे आप अभी अपना आईडी कार्ड या फिर अपना ईएसएम रजिस्ट्रेशन, स्कॉलरशिप या डिपेंडेंट कुछ भी वहां पे काम कर रहे हैं। ऑनलाइन कुछ भी काम अभी नहीं होगा, 2 से 3 महीने अभी इसमें अपग्रेड हो रहा है और दुरुस्त किया जा रहा है केएसबी का वेबसाइट। तो अभी बंद है फिलहाल। बहुत सारे भूतपूर्व सैनिक कमेंट कर रहे थे, तो जितने भी भूतपूर्व सैनिक कमेंट कर रहे थे अभी ना करें, इत्मीनान रखें, अभी इस वेबसाइट में काम हो रहा है। तो चलिए, ये भी मैंने न्यूज आपको दे दी।
एसएचएस का मैंने बता दिया आपको। ओआरओपी में एक भूतपूर्व सैनिक को एएफटी दिल्ली से जीत मिली है। ये वो ओआरओपी है जो कि ओआरओपी 2 में पीएमआर मतलब ऑन रिक्वेस्ट जो आए थे जिनको बाहर कर दिया गया था, तो इन्होंने एएफटी का दरवाजा खटखटाया और जीत हासिल मिली। तो बहुत सारे भूतपूर्व सैनिक कमेंट कर रहे हैं कि सर हम भी ऐसा करें, तो अभी इत्मीनान रखिए, क्या पता भारत सरकार खुद एक एडवाइजरी निकाल। अब बात करते हैं 18 महीने डीएडीआर का जो एरियर है, क्या आपको मिलेगा? क्या सरकार की मंशा है कि आपको दे? जो कोरोना काल में 3 इंस्टॉलमेंट आपके रोक दिए गए थे, फ्रीज कर दिए गए थे। यहां पे आप देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर की तरफ से नॉर्थ ब्लॉक न्यू दिल्ली 7 जनवरी 2025 का लेटर सामने निकल के आ रहा है, जो आप लोग का 3 इंस्टॉलमेंट नहीं मिला था भूतपूर्व सैनिकों को, जो 1 जनवरी 2020 से 30/6/2021 तक, इसके ऊपर बताया गया है सरकार की तरफ से। इसको पूरा मैंने रीड कर लिया कि जब आपका बकाया, जब राशि को रोका गया था, जब डीएडीआर आपका फ्रीज किया गया था, उस टाइम कोरोना काल का पीरियड था, कोरोना आया हुआ था, महामारी का टाइम था, बहुत सारे पीड़ित थे, उसमें खर्च किया आपके पैसे, उसमें खर्च किया गया ताकि उस टाइम जो आर्थिक स्थिति थी, जो फाइनेंशियल कंडीशन थी, सरकार की इकोनॉमिक कंडीशन थी, वो ठीक नहीं थी, बताया जा रहा है इस वीडियो को, इस लेटर के माध्यम से, तो इसलिए रोका गया था। और ये भी कहा जा रहा है, देखिए यहाँ पे फिर कहा गया है कि एज द एडवर्स फाइनेंस इम्पैक्ट ऑफ पेंडेमिक 2020 एंड द, यहाँ पे फाइनेंसिंग जो भी वेलफेयर मेजर टेकन बाय द कंसिडरेबल फीजिबल गवर्नमेंट हैज ऑलरेडी, यहाँ पे आप देखेंगे गवर्नमेंट हैड फिजिकल स्पिल ओवर बियॉन्ड 2020-21, मतलब कि उसके बाद अभी तक सरकार की जो इकोनॉमिक है, जो आप लोग की फाइनेंशियल है, जो इकोनॉमिक है, सरकार की जो अर्थव्यवस्था है, जो सरकार का फाइनेंशियल कंडीशन है, वो अभी भी ठीक नहीं है। क्या आप इससे सहमत हैं? क्या अभी भी ठीक नहीं है? सरकार तो हमारे जो नेता हैं उनके ऊपर लुटा रही है। अभी अभी जितने भी हमारे एमएलए थे, सांसद की सैलरी, ग्रांट, भत्ते सारे कुछ बढ़ गए। कोरोना काल से के बाद अभी चुनाव हुआ, उसमें भी बहुत पैसे खर्च किए गए। तो भूतपूर्व सैनिकों को भी दिया जाए, इसके ऊपर आप कमेंट करके जरूर बताएं। तो 18 महीने के डीएडीआर को यही अपडेट है कि सरकार की अभी तक मंशा नहीं दिख रही, ना कोई पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है। तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए चलते हैं बोर्ड पर। तो आज मैंने ये इन्फॉर्मेशन पूरा आपको दिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप हमारे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आगे भी भूतपूर्व सैनिक की ऐसे इन्फॉर्मेशन आपको मिलते रहे। तो नीचे लाल कलर का एक बटन है, उसको दबा लीजिए और पर डे सैनिक खबरें यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। इसी के साथ मैं शब्दों को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।